चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। पूरा पूरा दिन तो मैंने भी उसे देखा है हुमैरा के घर गुजारते हुए, और रहा नासिर तो वो भी सारा सारा दिन घर में ही पड़ा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। नीलम उमैरा आंटी के घर जाती है सिर्फ और सिर्फ उमैरा आंटी से मिलने। सुखी, तुमने इसे सोफे पर क्यों लिटाया है? उठाओ इसे, उठाओ, नीचे लिटाओ इसे। ओ जी बीबी जी, बच्ची है जी। है तो तुम्हारी बेटी ना, औकात नहीं है इसकी कि मालकों के सोफे पर सोए। अभी तुम्हें आए दिन कितने हुए और खुद को मालकन समझ बैठी हो? उठाओ इसे यहाँ से फौरन। अरे बीबी जी, हाथ ना लगाए मेरी दीनू। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जी जनाब, हमारा दिमाग तो ठीक है, लेकिन आपका दिमाग ना 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। और जी नहीं करना आपके घर काम शाम। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ यहाँ से, मुझे भी नहीं करवाना तुमसे काम। अपनी बच्ची लो, सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। इन्ना बड़ा घर ते इन्ने छोटे दिल। चल दी रानी, चलो चलो निकलो। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, बड़े घर में रहते हैं छोटे लोग। चल, कहाँ से आए? ला बचाए ऐसे लोगों ने। जी अब आप आएंगे ना तो खाना खा के चलिए। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, फिर इंशाल्लाह आके खा लेंगे। तकल्लुफ की कैसी बात है आंटी? आप अपनी मर्जी से आई हैं, अब आप मेरी मर्जी से जाएंगे। अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे। चल, जैसे तुम्हारी खुशी। मैं अभी देख के आती हूँ। नीलो, तुमसे ज्यादा तो अच्छी तरीके से ये मुझसे बात करती है। कहने को मैं तुम्हारी सखी माँ। एक तो आपकी भी समझ नहीं आती मुझे अम्मी, कभी आप रिश्ता तोड़ देती हैं और कभी सगा मान देती हैं, मगर मारना फिर भी तंज का जूता ही होता है। अब चाहे वो बेटी बनाकर मारे या रिश्ता तोड़कर। तुम्हारी जबान में बहुत काट है, सीधा दिल को चीर देती है। खैर, अब आपको आपकी बेटी ने तो रोक ही लिया है, तो बैठे यहाँ। अब आपके पास बैठ के जाया करने के लिए तो टाइम नहीं है मेरे पास। अगर बोर हो रही होंगी तो मलिहा के पास चले जाएगा किचन में, मगर मेरे रूम में मत आएगा क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसे माफ करवाने चली थी, जिसके पास से तमीज छू कर नहीं गुजरी। यहाँ दीवारों को देखने या सोफों से बात करने नहीं आए हम। चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीती रहो बेटा, हमें इजाजत दो, हम चलते हैं। अरे आंटी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? अंकल खाना खा के जाइएगा ना। अम्मार को भी कॉल कर दिए, बस आते ही होगा। मेरे बेटा, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, वो करने। अल्लाह के घर से वापस आ जाए, फिर आ जाएंगे। चलो, अल्लाह हाफिज बेटा। ख्याल रखना। हाफिज। अमार, अकाउंट तो मेरा खुल गया है, मगर उसमें पैसे कब तक आएंगे? तुम इतना कॉन्शियस क्यों हो रही हो? अगर तुम्हें इतनी अर्जेंटली पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। अरे नहीं, वो तो मैं बस ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही थी। मैंने ट्रांसफर करवा दी है, हो सकता है कल शाम या उससे पहले तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। थैंक यू। थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारे अपने पैसे हैं, जैसे चाहे वैसे खर्च करो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ।
इतनी भी कौन सी बेताबी हो गई जो सूरज निकलते ही फोन कर लिया। शाम को पैसे लेने आ जाना। खैरात नहीं दे रही हो जो टाइम देकर अपने घर पे बुलाओगी। मेरा नंबर तो शायद तुमने ब्लॉक कर दिया। क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। काश फोन की तरह जिंदगी में भी ब्लॉक करने का ऑप्शन होता तो कर चुकी होती तुम्हें अब तक। उफ ये बेबसी, क्या करें नीलो, तुम्हारा और मेरा साथ अब जिंदगी भर का है। ये साथ आज पैसे लेते ही खत्म हो जाएगा। ऐसा भूले से भी मत सोचना, एक के बाद एक सबूत निकलता रहेगा। तुम हमें बरती रहोगी तो खुश रहोगी। हाँ, अब अम्मा नहीं आएगी तेरे घर पे, तुम्हें खुद आना होगा। मैं नहीं आऊंगी। आना तो पड़ेगा। कुछ तो है जो नीलम छुपा रही है मुझसे, पर क्या? इतनी सुबह कौन फोन कर सकता है मुझे? अरिया, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो खाने पे मेरा इंतजार मत करना। क्यों, कितना लेट हो जाओगे जो इस तरह कह रहे हो? अभी कुछ पता नहीं। अरे तू अंदर आ जा। नहीं, मैं अंदर आने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना ही हूँ कि आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। पूरे मोहल्ले में बदनाम करके क्या मिला है आपको? हाँ, जवाब दे मुझे। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हमारी जासूसी कर रहा है मैडम, पीछे पलटने की कोशिश भी मत करना। सीधी अम्मा के पास जाओ, उसको 2-4 खरी खरी सुनाओ और अपने घर लौट जाओ। अरे तू अंदर आ जा। नहीं, मैं अंदर आने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना ही हूँ कि आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। पूरे मोहल्ले में बदनाम करके क्या मिला है आपको? हाँ, जवाब दे मुझे। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, खराब हो गया मेरा दिमाग। खाला खाला कहते मेरी जुबान नहीं थकती थी, और आपने ये किया मेरे साथ। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। खोल, उसकी दरवाजा खोल। और मैं बोलता दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। और सखी, और नहीं खोलती मैं दरवाजा, जा यहाँ से। और दरवाजा खोलती है मैं तेरी धी को मार दूं। नहीं खोलूंगी दरवाजा। और मुझे पैसे दे। और नहीं है मेरे पास पैसे तुझे देने के लिए।
खोल। खोलती नहीं खोलती, तोड़ दो दरवाजा। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई और तू सीधे पे दरवाजा बंद करेगी है? चल अपना सामान चुक और चल चौपड़ी में वापस। नहीं, मैंने नहीं जाना। जाएगा तो तेरा बाप भी। उठा सामान। ना कर सीधे। मेरा दिमाग घूम गया ना तो फिर देख ले मैं करने वाला क्यों। सामान चुप। उठा सामान उठा अपना फौरन। और सामान तो चक रही है। इसमें क्या रखा तूने? ओए, ओ सुखी, ओ दरवाजा खोल। और मैं नहीं आनी अब तेरे हाथ। देख मैं तुझे जान से मार दूं। दरवाजा खोल दे सुखी। ओ सुखी, ओ सुखी, ए तूने क्या किया? ए तूने चंगा नहीं किया सुखी, चंगा नहीं किया। शुक्र करो मेरा कि तुम बच गई, वरना यहाँ नजरों से गिरती, वहां तुम्हें घर से निकाल देता। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें देखने को तो मिलेगा ना। कल मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। ये मत समझना कि तुम पैसे दोगी और तुम्हारी जान खलासी हो जाएगी। इसे पहली किस्त समझना। वो क्या कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट भरना पड़ती है, वैसे ही अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगी, वो भी सारी जिंदगी। क्या? देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। देखो मैडम, तुम मुझे चैलेंज मत किया करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि करना तो वही पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। दिन पर दिन ये दोनों माँ बेटे बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। इनको भरते भरते मेरे पास कुछ नहीं बचना। कैसे भी करके इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। मलिया, एक पल तो मुझे लगा कि वो अंदर चले जाएंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे मना करने के बावजूद वो ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने हुमैरा खाला को बहुत सारी बातें सुना दी। अम्मा, उसे पता चल गया होगा कि तुम मुझसे फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उन्हें काफी फासले से फॉलो कर रहा था। पता नहीं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उमैरा आंटी नीलम को ब्लैकमेल कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुमने पहले कब मेरी किसी बात पे यकीन किया जो अब करोगे? अपने दिल से ये बात निकाल दो कि मैं तुम पर यकीन नहीं करती। निकाल देती अगर ऐसा होता तो, क्योंकि जब कभी भी भरोसे की बात आई है तुमने मेरे बजाय नीलम पे भरोसा किया। वही तो तुम्हें ठीक लगती थी। प्लीज बार बार उस टॉपिक को डिस्कस मत करो। करूंगी, उसी की वजह से मैंने अपनी बेटी खोई है। तुम इस बात को नहीं मानते और मेरे दिल से ये बात नहीं निकलती। गिन ले खाला। अरे तूने दिए हैं तो पूरे ही होंगे। भरोसा तो अपने सगों पे ना करें अम्मा। ये तो फिर नीलम है, इसने तो अपने सगों को भी नहीं छोड़ा। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें पैसों से मतलब है ना? पैसे लो और जान छोड़ो मेरी। जान तो आपकी छूटेगी नहीं जी। जब तक सांसें हैं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। बड़ा गहरा रिश्ता हो गया आपसे। रिश्ता? तुम जैसों से मैं बात भी ना करूं और तुम रिश्ते बनाने की बात कर रहे हो। इसे सोच भी कैसे लिया तुमने? खाला, समझा दे अपने बेटे को, मेरे ख्वाब देखना छोड़ दे।
किस बात का घमंड है इसे अम्मा? जिस खूबसूरती पे इसका गुरूर है वो तो जल गई। चल छोड़ उसे, क्यों पड़ा रहता है उसके पीछे, दफा कर। छोड़ूंगा तो नहीं अम्मा इसको मैं। क्या करेगा तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? पता चल जाएगा तुम्हें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? सलार कैसा है, अम्मार कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मार और सलार भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अम्मार जरा बिजी है, वरना मेरा बहुत दिल था कि मैं आपसे मिलने आपके घर आऊँ। अरे हाँ बेटा, जरूर, तुम्हारा अपना घर है, तुम आओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। आंटी पता है, मैंने आपके लिए और अंकल के लिए कुछ चीजें भी ली हैं, आपसे मिलने भी आऊंगी और वो चीजें भी आपके हवाले कर दूंगी। इसकी क्या जरूरत है बेटा, तुम हमसे मिलने आ जाओगी, यही काफी है। नीलो तो मसरूफ होगी ना बहुत। आंटी वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद वो मिलने ना आ सके। उसने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है, माँ हूँ मैं उसकी, मुँह से चाहे जितना बोलूं, दिल से कहाँ रिश्ता टूटता है। आंटी प्लीज आप संभालें खुद को। संभालती हूँ अपने आप को नीलो के अब्बू के सामने, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है बेटा। अरे मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, तुम बस आ जाओ तो तुम्हें बहुत मजे के गरम गरम पकोड़े खिलाती हूँ। ठीक है आंटी, मैं अभी आ रही हूँ। चलो ओके, अल्लाह खुदा हाफिज़। कैसे जान छुड़ाऊं मेरा खाला और उनके बेटे से। ये लोग तो हलक में हड्डी की तरह फंस गए। बहुत गलत बात है नीलम, तुम्हें सफिया आंटी से मिलने जाना चाहिए था। उनका जरा एहसास नहीं, बेचारी कितना रो रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जितना भी रोए, मैं बहुत पहले ही उनसे अपने सारे ताल्लुक खत्म कर चुकी हूँ। तुम्हारे पास दिल नहीं है, वरना ऐसा कभी ना कहती। कभी कभी तो तरस आता है मुझे। मुझ पे तरस खाने के बजाय अपनी परवाह करो तुम, क्योंकि बहुत जल्दी तुमसे ये घर अमार सब छीनने वाला है। ये सोच है तुम्हारी जो इंशाल्लाह कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि अम्मार शौहर है मेरे और ये घर मेरे मामले। मलिहा, बहुत बार सुन चुकी हूँ तुम्हारा ये डायलॉग। ये गुरूर भी तुम्हारा बहुत जल्द खत्म कर दूंगी। उदास नहीं हो, हम लोग इंशाल्लाह साथ खैरियत के वापस आ जाएंगे और तुम लोगों का इंतजाम करके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये भी तो नाराज बैठा हुआ है। अच्छा सुने, मलिहा आई। हाँ, मार का फोन भी आया था, कह रहा था बिजी है इसलिए नहीं आ सकेगा, लेकिन एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह रहा था तो मैंने मना कर दिया। तो अपनी रात बेकार करोगे हमारे लिए। अमार हमारा कितना ख्याल रखता है ना, और मलिहा भी सारा वक्त हमें फोन करती रहती है, हमारी खैरियत पता करती रहती है।
लेकिन एक ये नीलो है, ना कभी फोन करती है और न ही हमारी खैरियत के बारे में पता करती। क्यों करेगी फोन? क्या लगते हैं हम उसके? देखो सफिया, मैं बहुत अच्छे दिल से वहां जाना चाहता हूँ, उसका जिक्र मेरे सामने मत किया करो। मैं जिक्र करना नहीं चाहती और न ही उसकी बात करना चाहती, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। इकलौती बेटी है हमारी। सोचो मर गई वो हमारे लिए। खूब जी भर के रो लो, शायद सबर आ जाए। अब चलो चल के बैग पैक करना है। ये क्या कर रही हो तुम? क्या खा रही हो? नींद की गोलियां? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। ये क्या कर रही हो तुम? क्या खा रही हो? नींद की गोलियां? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। पागल हो गई, मरना चाहती हूँ मैं। हुआ क्या है? मुझे भी कुछ बता। हुमैरा खाला, पूरे मोहल्ले में उन्होंने मुझे बदनाम कर दिया है। ऐसी बदनामी के साथ मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। मुझे मरना है, मैं मरने दो मुझे। नीलम, मरना मसले का हल नहीं होता। तो फिर क्या हल है? जवाब दो मुझे। क्या तुम मेरे लिए छोड़ सकते हो ये घर, ये मोहल्ला? जवाब दो। नहीं ना? अगर बात इज्जत पर आ जाए तो मैं ऐसा स्टेप ले सकता हूं, और इनफैक्ट मैं ऐसा ही करूंगा। हम कहीं और जाकर रह लेंगे जहां पे हुमैरा खाला का साया तक ना पहुंचे हमारे पास। इस घर को भी उन्हीं की नजर लगी है। तुम प्लीज बैठो। पानी पियो। मलिया, मैंने ये घर बेचने का फैसला कर लिया। क्या? ये क्या कह रहे हो अम्मार? ये मामू का घर है, इतनी यादें जुड़ी हैं उनकी इस घर के साथ, तुम सोच भी कैसे सकते हो इसको बेचने का? तुम ठीक कह रही हो, इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, लेकिन वो यादें इस घर में नहीं, हमारे दिल में जिंदा हैं। तुम ये सब इसके कहने पे कर रहे हो, है ना? इसलिए तुम्हारे दिमाग में डाली होगी ये बात। इनका इस सब में कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा फैसला है, और ऐसे हालात में मुझे यही बेहतर लगता है। रहने दो अम्मार, दो। मेरी वजह से ये घर मत बेचो। प्लीज नीलम, बंद करो अपनी ये ड्रामे। पहले खुद उसे उकसाया और अब उसके सामने अच्छी बन रही। ये क्या बदतमीजी है मलिया? हाँ, करूंगी मैं बदतमीजी। हमारा बचपन गुजरा है इस घर में, साथ बड़े हुए हैं, और तुमने इतनी आसानी से फैसला कर लिया इसे बेचने। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पहले भैया, फिर मामू गए इस घर से, और अब ये घर भी बेचने का कह रहे हो, वो भी इसकी वजह से। देख रहे हो अम्मार, तुम कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रही है, जैसे अब्बू और वकार को मैंने मारा हो। हाँ, मारा है तुमने। तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया से गए। मलिया, चिल्लाओ मत मुझ पे अम्मार, एटलीस्ट इसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। नीलम,
अम्मार, कोई जरूरत नहीं है इस घर को बेचने की। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बात मेरी इज्जत पे ही आएगी ना। आने दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। पहले तुम इस घर की इज्जत थी नीलम, अब तुम मेरी भी इज्जत हो। लेकिन मलिहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बहुत जज्बाती हो रही है इस वक्त। काफी यादें जुड़ी हैं उसकी इस घर से, इसलिए। अम्मार, मेरी वजह से तुम बहुत मुश्किल में आ गए हो ना। ऐसा ख्याल अपने दिमाग में फिर से कभी मत आना। और परेशान मत हो, मैं मलिया को समझाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएगी। अम्मार, मैं कह रही थी कि जब तक ये घर सेल आउट नहीं हो जाता, वो मेरा खाला या उनके बेटे को पता ना चले प्लीज। हमें उनसे डरने या छुपाने की कोई जरूरत है अम्मार। ऐसा ना हो कि अगर हुमैरा खाला को पता चल गया तो वो या उनका बेटा हमारे नए घर में आ जाए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। ये बेटी है तुम्हारी? जी बीबी जी, दी है मेरी। क्या नाम है इसका? रानी। है ना रानी जैसी प्यारी? बहुत क्यूट है। क्या बीबी जी? कूट? कूट? क्यूट नहीं, क्यूट है। बहुत क्यूट है, इसका मतलब होता है बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। हाँ बीबी जी, है तो बड़ी प्यारी। वो बीबी जी चौकीदार ने बताया था कि आप लोगों को काम वाली की ज़रूरत है। बीबी जी मुझे भी काम की बड़ी ज़रूरत है। मैं सारे काम कर लेती हूँ घर के, झाड़ू पोछा सफाई और बर्तन वर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना भी पका लेती हूँ जी। बस बीबी जी मुझे काम दे दें, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। जो तुम्हारा शौहर क्या करता है? वो नहीं है बीबी जी, और वो था भी ना तो मुझ पे ही पड़ा रहता था। सारा कमाती तो मैं ही थी ना। अच्छा ठीक है, तुम क्वार्टर में जाओ, मैं कुछ कपड़े भिजवाती हूँ, चेंज कर लो। शाम में साहब आते तो फिर मैं बात करती हूँ। बड़ी मेहरबानी बीबी जी, बहुत शुक्रिया। मौला खुश रखे आपको। तनख्वाह का नहीं पूछोगी? अब बीबी जी रहने के लिए इतनी बड़ी छत दे दी, मुझे गरीब को और क्या चाहिए। आप जो पैसे देंगी मैं रख लूंगी। सलामत रहें बीबी जी, खुश रहें, मौला सलामत रखे आपको। ये क्या बेवकूफी है? तुम्हें तो अब मैं बेवकूफी लगूंगी, लेकिन नहीं चाहिए मुझे ऐसी अकल जिसमें फीलिंग्स के कोई मायने ही ना हो। अलिया, मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए तुम्हारी। अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा मुझे? ये स्टेप मैं सिर्फ और सिर्फ इज्जत की खातिर ले रहा हूँ। हुमैरा खाला ने पूरे मोहल्ले में नीलम को बदनाम कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि राह रोक के लोग मुझसे पूछें और मुझे जवाब देना पड़े। इज्जत से यहां से जाना चाहता हूँ तो क्या गलत है? गलत नीलम है, उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो ये घर बिकवा देगी, और देखो तुम ये घर बेच रहे हो। तुम उसके हाथों की कठपुतली बन गए हो अम्मार। वो जो चाहे तुमसे करवा ले। तो तुम भी मनवा लिया करो ना मुझसे अपनी बातें, वैसे जैसे वो मनवाती हैं। आखिर तुम भी मेरी बीवी हो, और वो बीवी जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की। सिर्फ मोहब्बत ही की है मुझसे।
आधी अधूरी। बिना यकीन के, बिना भरोसे के क्या बनवाऊं मैं तुमसे? तुम मेरी बात सुनते ही कब हो? नहीं सुनता तुम्हारी कोई बात। नहीं। ठीक है तो फिर यही से, क्योंकि होगा वो जो मैं कह चुका हूं। और हाँ, तुम कहीं नहीं जा रही। शान साहब, ये कौन है? क्यूट है ना? हाँ बहुत प्यारी है। और देखो अपने शीजा के कपड़े भी बिल्कुल फिट आ गए इसे। शीजा को तो ये कपड़े पहनना नसीब ही नहीं हुआ था, शायद इसी के लिए मैंने ये संभाल कर रखी थी। ये सुखी है, मैंने इसे काम के लिए रखा है। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। लाओ मुझे दो इसे। चाय पी लें आप, इसीलिए ली थी मैंने आपसे। चाय बाद में पी लूंगा मैं। हाँ। प्यारी है ना? बहुत क्यूट है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। क्या कहती थी तू? नहीं बेचने दोगी इस घर को? देख लो, हर बार की तरह मैं ही कामयाब होगी। तुम्हें मुबारक, कामयाबी और अमूद। मैं उसे तुमसे जीतने के लिए इस हद तक नहीं गिर सकती, इसलिए जा रही हूँ। हमेशा के लिए जा रही हो? अब मार से कह के डिवोर्स पेपर भिजवा दूं तुम्हें? भिजवा दो, अपना ये शौक भी पूरा कर लो तुम। और ये मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रही। डर गई मुझसे? डरती तो मैं सिर्फ अपने अल्लाह से, उस अल्लाह से जिसका जर्रा बराबर भी खौफ अब तुम्हारे दिल में नहीं रहा। अगर होता ना तो अब तक सुधर चुकी होती। मेरे सुधरने की दुआएं तो अम्मी वहां जाकर भी कर रही हैं, लेकिन अगर तुम ना भी कहती ना, तब भी मैंने तुम्हें अमार की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकना था। एक आखिरी कांटा बची हो मेरी जिंदगी का। ये कांटा तुम्हारे हलक की हड्डी बन जाएगा। तुम देख लेना नीना, उड़ लो, जितना ऊपर चाहे उड़ लो, गिरना तो तुम्हें मुंह के बल जमीन पे। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।